रील सिर्फ 2 मिनट की, लेकिन 6 to 8 मार्क्स पक्के हो सकते हैं, तो ऐसी रील्स मिस मत करो। हम डेली रिपीटेड क्वेश्चंस ला रहे हैं, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा यहाँ पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो मुझे फोर्स और टॉर्क का एक्सप्रेशन देखना है। तो ये मेरी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको मैंने रखा है, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये मेरा पी वेक्टर है, इनके बीच में एक थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो मुझे पहले फोर्स निकालनी है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर देखूँ तो क्यू ई हो जाएगा, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। और अगर वहीं में नेगेटिव चार्ज के ऊपर देखूँ तो क्यू ई जो कि क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मतलब नेट फोर्स निकालना चाहूं, तो वो क्या होगा, 0। इक्वल है दोनों मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो नेट फोर्स इनका 0 हो जाएगा, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर नेट फोर्स तो होता है 0, लेकिन टॉर्क जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर वो देखते हैं, फोर्सेस इक्वल होने के बाद भी डिफरेंट जगह पर लगते हैं, ठीक है। और यही डाइपोल को रोटेट करता है, मतलब कि, और यही जो मूवमेंट होती है ना डाइपोल की, उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क क्या होती है, F इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो F क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, Q इंटू में E, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे हमारा 2L, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट है तो साथ में साइन थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। एंगल भी निकालना है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, Q इंटू में 2L क्या होता है, P, तो PE साइन थीटा, ओके। ये हमारा आ गया टॉर्क का एक्सप्रेशन। और अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो P इक्वल्स टू टॉर्क वेक्टर इंटू में इज इक्वल्स टू P वेक्टर इंटू में E वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि साइन थीटा लगाया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब डायरेक्शन की जो होती है टॉर्क की, वो हमें राइट हैंड रूल से मिलती है। राइट हैंड रूल को याद करने के लिए क्या होगा, देखो यहाँ पे जो राइट हैंड थंब रूल है, यहाँ पे फादर मदर चाइल्ड, इससे याद कर सकते हो। फादर मतलब फोर्स, मतलब यहाँ पे मदर मतलब मोशन, और चाइल्ड मतलब करंट, ठीक है। अब अच्छा आ जाते हैं इनके स्पेशल केस। अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूँ तो टॉर्क 0, ठीक है। अगर टॉर्क 0 है, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं थीटा को 180 डिग्री, मतलब कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल कैसा बनेगा, जैसे देखो P वेक्टर इस डायरेक्शन में, E वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। तो टॉर्क कैसी हो जाएगी, 0। इसमें क्या होता है, एंटी पैरेलल हो तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, और अगर पैरेलल हो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अगर परपेंडिकुलर है तो उस पॉइंट पे आपको टॉर्क मैक्सिमम मिलती है। अब लास्ट एंड फाइनल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होगा, फोर्सेस इक्वल नहीं होती, नेट फोर्स इसमें 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब, ठीक है। टॉर्क भी लगती है, ठीक है।